तो साधन शिक्षा है, साध्य लक्ष्य विद्या है, ठीक समझ विद्या है, गलत समझ अविद्या है, अज्ञान है। यदि अविद्या को, अशिक्षा को, अज्ञान को मूल सहित समाप्त करने की हम यदि इच्छा रखते हैं अंतःकरण से, हृदय से, तो हम सब मनुष्यों को निष्ठा और श्रद्धा और भक्ति भाव से नियमित ईश्वर को इस संबोधन से संबोधित करते हुए, पुकारते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, मैं अज्ञान के कारण दुखी हूँ, मैं अविद्या के कारण दुखी हूँ। अज्ञान अविद्या दुख का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है, मृत्यु का कारण है, अपमान प्राप्त कराने का कारण है, रोगी होने के पीछे का कारण है, जीवन का लक्ष्य नहीं समझने के पीछे का कारण है। तो इस कारण को आप समाप्त कर दीजिए, मेरी अविद्या को समाप्त कर दीजिए, मैं आपकी कृपा से विद्या से युक्त हो जाऊं। तो ईश्वर को जो हृदय से और विनम्रता के साथ इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आप अविद्या अंधकार निर्मूलक हैं, मेरे मस्तिष्क में स्थित अविद्या के अंधकार को विद्या के द्वारा आप समाप्त करने वाले हैं। अविद्या का अंधकार दूर हो, इसलिए आपने मुझे वेद रूपक ज्ञान को प्रदान किया हुआ है। और वेद का अर्थ होता है जानना, और जान करके वैसा हो जाना। विद्या का अर्थ होता है केवल उपदेश देने के लिए और दूसरों को बताने के लिए विद्या नहीं पढ़ी जाती। वेदादि शास्त्रों में, ऋषिकृत ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों को जीवन में उतारने के लिए वो विद्या रूपी बातें शास्त्रों में हैं। तो ईश्वर वेद के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि रूपक एक पात्र देने के माध्यम से वो हमारी अविद्या को समाप्त करवाना चाहते हैं। इसलिए बुद्धि रूपक खाली पात्र में विद्या रूपक पदार्थों को भरने के लिए वेद रूपक साधन प्रदान किए हुए हैं। अतः जब भी भक्त ध्यान के काल में इस शब्द के साथ ईश्वर का यदि वह चिंतन करता है कि हे ईश्वर, आप अविद्या अंधकार को दूर करने वाले हैं, उसको जड़ के साथ जड़ सहित समाप्त करने वाले हैं। जो भी ईश्वर की उपासना नियमित करते हैं और उपासना के काल में इस शब्द का गहराई से चिंतन करते हैं, इस शब्द को विचार में लाते हैं अर्थ चिंतन के सहित,
तो हम यदि योग दर्शन की भाषा में कहें तो ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। जो भी ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर उपासक को आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार तो कराते ही हैं, और जो योग के विघ्न हैं, अविद्या आदि रोग आदि, उनको भी समूल नाश करते हैं। अंतराय अभावश्च, ततः का अर्थ होता है जो ईश्वर की उपासना या जो ईश्वर का प्रणिधान या जो ईश्वर का मुख्य नाम ओम का अर्थ चिंतन सहित और ईश्वर की उपस्थिति में ओम शब्द का पुनः पुनः जप उच्चारण करता है, ईश्वर उसके सभी अंतराय का अर्थ विघ्न, अंतराय का अर्थ होता है बाधा, कष्ट, दुख, अविद्या, रोग आदि को समाप्त करते हैं।